भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि 2007 और 2008 के बीच हुआ भारत अमेरिकी परमाणु सौदा चीन को रास नहीं आया था। इस सौदे को रोकने के लिए चीन ने भारत की लेफ्ट पार्टियों का इस्तेमाल किया था। चीन ने लेफ्ट पार्टियों के साथ करीबी संबंधों का इस्तेमाल करके घरेलू विपक्ष तैयार कर रखा था। भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने यह खुलासा अपनी किताब द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया में किया है। उन्होंने किताब में लिखा है कि वामपंथी दलों की मदद से चीन हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। उन्होंने अपनी किताब में यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दहशतगर्द मसूद अजहर के मामले में किस तरह चीन ने भारत को बरगलाने की कोशिश की। अपनी किताब में विजय गोखले ने उन 6 मुद्दों की जानकारी दी है जो भारत और चीन के बीच काफी महत्वपूर्ण रहे। संयुक्त सचिव पूर्व एशिया रहते हुए गोखले 2007-2009 के दौरान विदेश मंत्रालय में चीन के मामले देख रहे थे। इस दौरान भारत की समझौते पर बात चल रही थी। भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एसएनजी में शामिल होने के लिए बीजिंग भारी दबाव में राजी हो गया था। उन्होंने दावा किया कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते को तोड़ने के लिए चीन ने लेफ्ट पार्टियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। उन्होंने लिखा कि चीन ने भारत में लेफ्ट पार्टियों के साथ करीबी संबंधों का इस्तेमाल किया। सीपीआई और सीपीएम के शीर्ष नेताओं की बैठक के लिए चीन की यात्रा करने की भी योजना थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में लेफ्ट पार्टियों के दबदबे को चीन जानता था। शायद इसीलिए उसने उनके डर का इस्तेमाल अमेरिका के प्रति भारत के झुकाव के खिलाफ करना चाहा। ये शायद घरेलू राजनीति में चीन के दखल का पहला मामला था। गोखले ने मसूद अजहर के बारे में भी लिखा है। किताब में दावा किया गया है कि रूस की मदद से चीन ने अजहर को अंतर्राष्ट्रीय दहशतगर्द घोषित करने के फैसले को रुकवाने की कोशिश की। चीन ने भारत से ये भी कहा कि उसे पाकिस्तान ने बताया है कि जैसे मोहम्मद का कोई अस्तित्व नहीं है। मसूद अजहर अब दहशतगर्दों का सरगना नहीं रहा। चीन के इस बहकावे में भारत नहीं आया और 2019 में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय दहशतगर्द घोषित करवा दिया। बता दें कि गोखले ने विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव के तौर पर चीन पर काफी रिसर्च की है। 39 साल के अपने करियर में 20 साल विजय गोखले चीन में रहे। इसके अलावा हांगकांग, बीजिंग और ताइवान की राजधानी ताइपे में भी उन्होंने काम किया। 1989 में जब चीन में तियाननमन चौक नरसंहार हुआ तो विजय गोखले बीजिंग में ही तैनात थे। वे चीनी मंदारिन भाषा में भी दक्ष हैं। वे चीन में भारत के राजदूत भी रहे। उन्हें चीन पर नजर रखने वालों में देश का सबसे बड़ा ज्ञाता माना जाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।